प्रधानमंत्री आखिर इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? भारत माता के नारों के साथ गूंजते शोक से भरे इस माहौल पर जरा नजर डालिए। जहां एक तरफ देश के लिए शहीद हुए कैप्टन एमवी प्रांजल का पार्थिव शरीर बेंगलुरु में अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा था, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और शहीद के घर से कुछ किलोमीटर दूर देश का प्रधानमंत्री हवाई करतब दिखा रहा था। बेशर्मी की हद देखिए, मोदी जी ठीक उसी वक्त तेजस विमान में बैठकर बादलों के बीच अपने पीआर स्टंट की नौटंकी करने में बिजी थे। हैरानी की बात तो ये है कि विमान में बैठकर ये उड़ान भी मोदी जी ने उसी बेंगलुरु में भरी, जिस बेंगलुरु में शहीद को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा था। मोदी जी बेंगलुरु के ही आसमान में 30 मिनट तक लड़ाकू विमान की सैर करते रहे, बादलों को देखकर हाथ हिलाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन उस शहीद का ख्याल मोदी जी को एक बार भी नहीं आया। लेकिन कांग्रेस नेता जानते हैं कि शहीदों का दर्जा क्या होता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब इस देश को अपने प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब तब मोदी जी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं दूर हमेशा फिल्मी शूटिंग करते पाए गए हैं। पिछले 15 दिनों से उत्तरकाशी की टनल में 41 मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं, मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अपनों के इंतजार में परिवार की आंखें पत्थर हो गई हैं, लेकिन संवेदनहीन मोदी को उनका जरा भी ख्याल नहीं है। पुलवामा हमले के दौरान भी पीएम मोदी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में जंगलों की सैर पर थे। हमले में जवानों के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए, लेकिन मोदी जी ने शूटिंग छोड़कर आना जरूरी नहीं समझा। अनंतनाग में भी जवानों की शहादत पर माननीय मोदी G20 का जश्न मना रहे थे, खुद पर फूलों की बौछार करवा रहे थे। कोई मरे जिए साहब के शौक में खलल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब बहुत हुआ, फैसला आपको खुद ही करना होगा। आपको ऐसा ही तमाशाई प्रधानमंत्री चाहिए या फिर वो शख्स चाहिए जो आपके दुख दर्द में हमेशा आपके साथ खड़ा हो। हर एक मंजर को ध्यान में रखिए, दिल की सुनिए और फिर फैसला लीजिए।